और बताते चले अलीराजपुर के काठीवाड़ा ब्लॉक के काबरी सेल स्थित आदिवासी बालिका छात्रावास में एक आदिवासी बच्चे की मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। वार्डन, बीईओ और सहायक आयुक्त पर लगातार भ्रष्टाचार के गंभीर लापरवाही के आरोप पहले भी लगते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम न उठाए जाने से आक्रोश और बढ़ गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक सेना पटेल मौके पर पहुंची और परिजनों व छात्रावास में रहने वाली अन्य बच्चियों से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली तो विधायक ने कहा कि छात्रावासों में हो रही लगातार घटनाएं प्रशासन की चूक नहीं बल्कि गंभीर आपराधिक लापरवाही के परिणाम है। इलाज क्यों नहीं करवाया इसका? इनको भी पानी पिलवा दो बेचारे सुबह से। इधर वालों को देखिए, आज गौरव दिवस भी था, है ना, और गौरव दिवस हमारे आदिवासी समाज का जिस प्रकार से मनाया गया, लेकिन दुख की बात यह है कि गौरव दिवस के दिन ही प्रशासन की लापरवाही की वजह से जो हमारे आदिवासी समाज की बच्ची चचरिया उमदा की और काबरी सेल में हॉस्टल के अंदर सुबह उठी और उस समय ये एक कमरे में मृत मिली। ये हम पूरे समाज के लिए बहुत दुख की बात है। और 9 बजे 8:30-9 बजे के आसपास बच्ची मृत, उसके पिताजी आके उसको रूम से बाहर निकाला और यहाँ का जो जिम्मेदार हॉस्टल वार्डन थी और जितने भी जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो अपने अपने रूम में सोए हुए थे और ठंडा पानी शायद एक बाल्टी भर के उसके ऊपर भी डाल दिया, ऐसा बता रहे हैं। और अभी भी हॉस्टल के सब ताले बंद हैं, पता नहीं सब के सब कहाँ चल गए। सुबह 9 बजे। और इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ साबिर मंसूरी झाबुआ से कंसल्टिंग एडिटर मध्य प्रदेश और जुड़े, उनसे अधिक जानकारी लेंगे। साबिर, पूरे मामले पर अब तक क्या कुछ नए अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं? जिस तरीके से छात्रावास में एक बच्चे की मौत हुई है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखो, ये कल की पूरी घटना है, कल की, जबकि कल जनजातीय गौरव दिवस पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा था और सीएम प्रदेश के मुखिया खुद कल अलीराजपुर आए थे और ये घटना कल सवेरे की है 7 और 8 के बीच की घटना है। ये बच्ची अपने कमरे में ही मृत पाई गई, परंतु कोई भी अधिकारी या कर्मचारी वहां हॉस्टल में नहीं पहुंचा और उसके बाद जैसे सेना पटेल को, जो वहां की जोबट की विधायक है, उनको मालूम पड़ी, ये जाती है और पूरी बात को करती है और बड़ी काफी नाराजगी उन्होंने जाहिर करी कि ये देखने में आ रहा है कि सेना पटेल ने पूर्व भी इस हॉस्टल अधीक्षिका की शिकायत की थी परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर कल जब जो गंभीर ऐसी जब मामला आया तो उन्होंने फिर सरकार को भी घेरा, जबकि यहाँ पे ये सरकार को और जिला प्रशासन को ये चाहिए कि जितने भी आदिवासी बाहुल्य जिले हैं वहाँ छात्रावासों में इस प्रकार की अव्यवस्था हो रही है, इनको थोड़ा इसके अंदर सुधार आए। जबकि इसमें सरकार हॉस्टल के अंदर जो भी आदिवासी गरीब बच्चे रहते हैं उनकी पढ़ाई के लिए पूरा खर्चा देती है, परंतु ये हॉस्टल अधीक्षक है और ये बीओ है, जो भी उनकी संस्था के प्रमुख हैं, ये छात्रावासों को कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि कल जिला कलेक्टर ने तुरंत हॉस्टल अधीक्षक को निलंबित कर दिया है और बीओ को वहां से अन्य जगह उसका ट्रांसफर भी कर दिया है। परिजनों का ये आरोप है कि इतनी बड़ी गंभीर जो अव्यवस्था देखिए, जैसे एक बच्ची की जो 6 साल 6ठी क्लास की जो बच्ची थी वो अपने कमरे में मृत पाई गई और सेना पटेल का ये भी आरोप है कि वहां के परिजनों ने कहा कि जो मृत बालिका के मृत शरीर पे एक ठंडा बाल्टी का पानी भी कोड़ा गया है। तो ये इस प्रकार की जो अव्यवस्था आदिवासी बाहुल्य जिलों के अंदर हो रही है हॉस्टल के अंदर, ये बड़ी गंभीर गंभीर अव्यवस्था को दर्शाता है। बिल्कुल साबिर, देखना होगा और इस पर आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।